हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया लर्निंग सेंटर पर। टाइटल और थंबनेल से आपको आइडिया लग गया है कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्ट, जिसमें हम जानेंगे सॉल्ट क्या होता है, व्हाट इज सॉल्ट, देन इसकी प्रॉपर्टीज, कितने टाइप्स के सॉल्ट, 3 तरह के सॉल्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, देन इसके यूज क्या हैं और कॉमन सॉल्ट से कितनी तरह के प्रोडक्ट्स फॉर्म किए जा सकते हैं, वो भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। व्हाट इज सॉल्ट। तो बच्चे, इन आवर लास्ट लेक्चर हमने एक रिएक्शन स्टडी की थी, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमने जाना कि जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो इन दोनों की रिएक्शन से ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे और क्या फॉर्म करते हैं, एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से क्या है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है आपकी। तो सॉल्ट कैसे ऑब्टेन हुए, जब एसिड और बेस दोनों आपस में क्या हुई, रिएक्ट हुए, इन दोनों की रिएक्शन से क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट। जैसे कि HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O. Here HCl is hydrochloric acid which is a strong acid. NaOH is a base, sodium hydroxide. यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव आयन था HCl का, इसको रिप्लेस कर दिया किसने, इस मेटल आयन ने रिप्लेस किया और क्या फॉर्म किया, NaCl. And that NaCl is a salt which is known as common salt, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। और साथ में क्या फॉर्मेशन हुई है, H2O। तो सॉल्ट किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, जब एसिड का H पॉजिटिव आयन किसके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, मेटल आयन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी, वहां पे किसकी प्रोडक्शन होगी, एक सॉल्ट की प्रोडक्शन होगी। जैसे कि दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आप देखो, H2SO4 विच इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो यहाँ पे इसका जो H पॉजिटिव आयन है, इसको कौन रिप्लेस करेगा, NaOH का मेटल आयन, दैट इज Na। तो यहाँ पे क्या बन गया, Na2SO4। तो यहाँ पे जो Na2SO4 बना है, दिस इज अ सॉल्ट विच इज नोन एज सोडियम सल्फेट, और साथ में किसकी फॉर्मेशन हुई है, वाटर की। तो इस तरह से जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एसिड का H पॉजिटिव आयन रिप्लेस हो जाता है किसके थ्रू, मेटल आयन के थ्रू। वहां पे किसकी प्रोडक्शन होगी, तो वहां पे किसकी प्रोडक्शन होती है, सॉल्ट की प्रोडक्शन होती है। इसके बाद हम 3 तरह के सॉल्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। जैसे हमने एसिड, बेस और न्यूट्रल 3 सब्सटेंस हमने डिस्कस किए थे, इसी तरह से यहाँ पे हम एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, वीक एसिड और वीक बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग बेस जिसमें OH नेगेटिव आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, यानी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो जब 2 स्ट्रॉन्ग चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगी, नल कर देती हैं, न्यूट्रल कर देती हैं। तो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट फॉर्म हुआ, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, न्यूट्रल सॉल्ट की। यहाँ पे कौन सा सॉल्ट फॉर्म हो रहा है बच्चे, न्यूट्रल सॉल्ट। तो आपको पता है pH स्केल में हम पढ़ चुके हैं, pH स्केल जो 0 से लेके 14 तक लाई करता है, 7 पे होता है इसका न्यूट्रल। तो न्यूट्रल सॉल्ट का भी अगर pH की आप बात करोगे तो इसका जो pH है वो कितना होगा बच्चे, 7। ओके, नेक्स्ट, में स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड। ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग चीज में अगर आप कुछ वीक चीज मिलाओगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगी, एक स्ट्रॉन्ग ही मिलेगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। जब एसिड स्ट्रॉन्ग है वो वीक बेस के साथ रिएक्ट किया उसने, क्या बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा ही, लेकिन उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे एसिड बिहेवियर जो है वो स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बेस। यहाँ पे क्या बना बच्चे, एसिडिक सॉल्ट। जब एसिडिक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है तो एसिडिक सॉल्ट का जो pH है वो 7 से क्या होगा, कम, यानी कि 0 से 6 के बीच में जो है फिर लाई करेगा। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस, तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, आपका बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा। और बेसिक सॉल्ट का जो pH है वो कितना होगा बच्चे, 7 से ज्यादा, ग्रेटर देन 7 से ज्यादा। ओके, तो 7 से ज्यादा यानी 8, 9, 10, 11, 12, 14 कितना भी हो सकता है, इससे ज्यादा होने वाला है, और इसका जो है 7 से कम होगा, लेस देन 7। नेक्स्ट, व्हेन वीक एसिड एंड वीक बेस रिएक्ट विद ईच अदर, अगेन
ये क्या करेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करेंगे, दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, और साथ में वाटर। अब इसके एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई, NaCl। NaCl इज अ कॉमन सॉल्ट, जिसको क्या बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कुकिंग में यूज करते हैं, खाने में जब नमक डाला जाता है किचन में, तो वो कौन सा नमक होता है आपका, कॉमन सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, टेस्ट के साथ साथ कुकिंग में तो यूज करते ही हैं, इसको एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज किया जाता है। एज वेल एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, फ्रीडम में एक इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। डांडी मार्च जो आपने सुनी है उसमें भी, वो भी किससे रिलेट करती है, इसी कॉमन सॉल्ट से रिलेट करती है। देन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, HCl जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये कैसा है आपका, एक वीक बेस है। जहां पर भी OH प्रेजेंट हो तो समझ जाना क्या है आपका, बेस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन रिप्लेस हो जाएगा किससे, इस अमोनिया से, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस CH3COOH, तो ये क्या है आपका, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या होता है आपका, एक वीक एसिड है। किसके साथ रिएक्शन हुई इसकी, स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे क्या बन गया, ये सोडियम एसिटेट CH3COONA, यहाँ से ये H पॉजिटिव हटेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, Na, तो ये बन गया आपका सोडियम एसिटेट CH3COONA। ओके, देन वीक एसिड एंड वीक बेस, तो वीक एसिड एसिटिक एसिड है आपका, और वीक बेस कौन सा है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे ये रिप्लेस करके क्या बन गया आपका, CH3COONH4, और साथ में किसकी फॉर्मेशन होगी, वाटर की फॉर्मेशन होगी। इस तरह से ये तीन तरह के सॉल्ट इसमें हमने जाने, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। यहाँ पे इस टेबल के अंदर आपको वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, वीक एसिड कौन कौन से आपके, कार्बोनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, और वीक बेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन सबसे रिएक्शन अभी मैं आपको ऊपर डिटेल में बता चुकी हूँ। देन सोर्सेज ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट आपको कहाँ से मिल सकता है, इसका सोर्स क्या है, कैसे आपको मिल सकता है। तो कॉमन सॉल्ट के जो है दो सोर्सेज हैं बच्चे, कौन कौन से हैं, एक तो आपको मिल सकता है सी वाटर से, और दूसरा अंडरग्राउंड डिपॉजिट से। जब सी वाटर से कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करना हो तो कौन सा मेथड यूज किया जाता है, सी वाटर को इवेपोरेट कर दिया जाता है इवेपोरेशन के थ्रू, और अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड के अंदर जो डिपॉजिट्स हैं इसको किस तरह से कॉमन सॉल्ट आप ऑब्टेन करोगे, विद द हेल्प ऑफ माइनिंग। माइनिंग करके क्या करते हो आप, वहां से सॉल्ट को ऑब्टेन करते हो। तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस आपको दिखाई गई हैं। नंबर वन, तो सी वाटर से आपको वाटर मिलेगा, सी वाटर से जो आपको क्या मिलेगा बेटा, सॉल्ट मिलेगा। इस तरह से ये आयोडाइज सॉल्ट होगा, ठीक है। और जो माइनिंग के थ्रू आपको सॉल्ट मिलेगा वो कैसा होगा आपका, ये रॉक सॉल्ट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, काला नमक बोलते हैं, दैट इज अ रॉक सॉल्ट। ओके, तो ये दो मेथड से सॉल्ट को ऑब्टेन किया जा सकता है, इन दो मेथड से सॉल्ट को ऑब्टेन किया जा सकता है। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, कुकिंग में यूज किया जाता है, एंड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर प्रिजर्विंग फूड आइटम्स। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में भी इसके क्या है, अलग अलग यूजेस हैं। अब हम जानेंगे कि कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म किए जा सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्ट मेड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, जिसमें हम 4 तरह के प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कास्टिक सोडा, देन बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, या तो आपको कास्टिक सोडा पूछा जा सकता है, बेकिंग सोडा पूछा जा सकता है, वॉशिंग सोडा या फिर ब्लीचिंग पाउडर। किस तरह से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, इस टॉपिक को आपको 4 स्टेप्स में प्रिपेयर करना है। इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, देन इसका अनदर नेम यानी जो इसका कॉमन नेम है, देन इसकी प्रिपरेशन किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, और लास्ट में इसके यूजेस कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है। तो ये 4 स्टेप में इन चारों टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले की बात की जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है बच्चे NaOH, where Na is सोडियम एंड OH रिप्रेजेंट द हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या है NaOH। इसका अनदर नेम क्या है, द अनदर नेम इज कास्टिक सोडा,
सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है, तो इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला है, क्योंकि इस प्रोसेस में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक मिलेगी आपको क्लोरीन, तो क्लोरीन से मिला आपको यहाँ पे क्लोर और साथ में मिलेगा आपको एल्कली, तो वहां से आया ये एल्कली। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रोसेस का नाम जो है वो क्या बन गया, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं रिएक्शंस आपको दिखा देती हूँ। तो ये सारी रिएक्शन, ये जो प्रोडक्ट है ये आपको किससे मिल रहे हैं, कॉमन सॉल्ट से। तो रिएक्शन क्या बनी बच्चे, NaCl कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर। जब इसको कॉमन सॉल्ट को आपने वाटर में मिक्स किया तो यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और साथ में क्या रिलीज हुई है, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो इस तरह से इस पूरी रिएक्शन को कौन सी प्रोसेस बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब यहाँ पे डायग्राम में आपको इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाई गई है। इलेक्ट्रोलिसिस देखिए कैसे की है। एक कैथोड आपने ली है विच कैरी द नेगेटिव चार्ज, एनोड विच कैरी द पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है बच्चे, वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट मिक्स किया जाता है, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर, उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन। यहाँ पे ये ब्राइन सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है, देयर इज अ ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है बच्चे, NaCl प्लस वाटर। अब आपको पता है यहाँ पे क्या होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे। अगर मैं NaCl की बात करूं तो इसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, NaCl में प्रेजेंट है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसी तरह से अगर मैं वाटर को ब्रेक डाउन करूं तो वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा कौन कौन से आयंस में, H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। अब यहाँ पे मूवमेंट समझो, मूवमेंट किस तरह से हो रही है। कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चे, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन सा चार्ज अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज यानी एनोड की तरफ कौन सा चार्ज अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे मूवमेंट Na पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है Na के ऊपर, तो ये कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द कैथोड। यहाँ पे इस तरह से ये मूवमेंट आपको दिखाई गई है। सिमिलरली हाइड्रोजन H के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो He इसकी मूवमेंट कहाँ है, टुवर्ड्स द कैथोड। एनोड की बात की जाए तो एनोड पे क्या कलेक्ट होगा, Cl नेगेटिव, यानी कि क्लोरीन Cl नेगेटिव टुवर्ड्स द एनोड एंड OH नेगेटिव इज ऑल्सो टुवर्ड्स द एनोड। अब यहाँ पे जो क्लोरीन गैस यहाँ पे कलेक्ट होगी, ये क्लोरीन गैस आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, क्योंकि 4 स्टेप मैंने आपको बोला कि आपको यूजेस पता होने चाहिए। तो क्लोरीन गैस कहाँ पे यूज कर सकते हो, वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में जो वाटर है उसको प्यूरिफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है, क्लोरीन का, फिल द जम्स। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड में यूज किया जाता है। देन डिसइंफेक्टेंट्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपकी CFCs होती हैं उसमें भी क्लोरीन गैस प्रेजेंट होती है, एज वेल एज इन पेस्टिसाइड्स। इसके अलावा बात की जाए हाइड्रोजन की विच इज कलेक्टेड एट द कैथोड, इसको कहाँ पे आप यूज कर सकते हो, इसको यूज किया जा सकता है एज अ फ्यूल, एज अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। अब जो बच गया आपका यहाँ पे एल्कली, दैट इज अ NaOH, इसको कहाँ पे आप यूज कर सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम सोप बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, डीग्रीजिंग, मेटल की डीग्रीजिंग में यूज कर सकते हैं, डिटर्जेंट्स बनाने में यूज कर सकते हैं, पेपर मेकिंग में यूज कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल फाइबर्स में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये थी आपकी कंप्लीट प्रोसेस किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इस प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करते हैं, आगे करते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बच्चे, ब्लीचिंग पाउडर की बात की जाए जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, कैल्शियम से Ca, ऑक्सी O और क्लोराइड का Cl। ओके, तो फॉर्मूला क्या बन गया, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, अभी आपने ब्राइन फॉर्मेशन देखी, इलेक्ट्रोलिसिस देखी, जिसमें क्या पास हो रही थी, क्या रिलीज हुई है, क्लोरीन गैस रिलीज हुई है। जब वहां से उस क्लोरीन गैस को आप पास कर दोगे ड्राई स्लेट लाइम से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इससे जब आप क्लोरीन गैस को पास करोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ से क्या फॉर्मेशन हुई, आपकी ब्लीच की फॉर्मेशन होती है। कैसे, जैसे जो ड्राई स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस आपने पास की, इन दोनों के रिएक्शन से क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, CaOCl2। अब इसकी यूज की बात की जाए, इसको कहाँ पे यूज कर सकते हो, तो इसको यहाँ पे कॉटन की ब्लीचिंग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में, वुड पल्प के लिए, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम से ही क्लियर हो रहा है यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगा, सोडियम हाइड्रोजन एंड देन कार्बोनेट। तो सोडियम का सिंबल बचे Na, सोडियम Na, हाइड्रोजन H और कार्बोनेट का CO3,
NaHCO3। तो ये फॉर्मूला बन गया NaHCO3। इसका दूसरा नाम की बात की जाए तो इसका अनदर कॉमन नेम क्या है बच्चे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको कहाँ यूज किया जाता है, हम किचन में मोस्टली यूज करते हैं, या एसिडिटी होने पे एज एन एंटी एसिड भी इसको यूज किया जाता है। प्रिपरेशन देखिए, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। प्रिपरेशन में NaCl विच इज अ कॉमन सॉल्ट, क्योंकि कॉमन सॉल्ट को यूज करके ही ये प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। साथ में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एमोनिया, तो क्या बन गया यहाँ पे अमोनिया क्लोराइड, और साथ में क्या है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। तो ये किसमें हेल्प करेगा, जो एसिडिटी है, जो एसिड इफेक्ट है, उसको न्यूट्रलाइज करने में ये आपको हेल्प करेगा। इसके यूज की बात की जाए तो ये तो इसकी प्रिपरेशन, ये रिएक्शन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जो रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पे बताई है ये इसकी प्रिपरेशन है, ठीक है। तो 4 स्टेप्स में ही पूरा जो टॉपिक है आपको कवर करना है, इजिली कवर हो जाएगा, कोई डाउट भी आपको नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम इसके यूजेस की, कि बेकिंग सोडा को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो इस बेकिंग सोडा को यूज करके हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, हम बेकिंग पाउडर फॉर्म कर सकते हैं, जिसको बेसिकली हम बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यानी फ्लफीनेस लाने के लिए यूज करते हैं। तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बना सकते हो, तो बेकिंग सोडा को अगर हम किसी एक एडिबल एसिड, जैसे कि आपका टैट्रिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, टेमरिंड में प्रेजेंट होता है, उसके साथ मिक्स कर दें एंड देन बेकिंग पाउडर को हम हीट करें या वाटर के अंदर मिक्स करें, तो क्या रिएक्शन अक्कर होती है, ये रिएक्शन यहाँ पे अक्कर होगी। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये टैट्रिक एसिड का H पॉजिटिव आयन क्या रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और क्या फॉर्म होगा, एक सॉल्ट फॉर्म होगा। तो कौन सा सॉल्ट होगा, सोडियम सॉल्ट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, सोडियम, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो रही है, इस कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करना है, जो ब्रेड में फ्लफीनेस होती है, जो आपके केक राइज होते हैं, स्पंजी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, ये इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो इन बेकिंग, इन कुकिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर रहे हैं। एज एन एंटी एसिड आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, आप एक बेसिक सॉल्ट है, क्या करेगा, जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। एज वेल एज कहाँ पे यूज कर सकते हैं, फायर एक्सटिंक्शन, जो आपकी सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शन होती है उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा यानी आपके जो कपड़े धोने के लिए हम सोडा यूज करते हैं, उसी की हम बात करने वाले हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3, साथ में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 10H2O। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3। इससे तो आप समझ गए हो क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब साथ में क्या लगे, 10H2O, यानी ये क्या है, हाइड्रेटेड है। यहाँ पे एनहाइड्रस नहीं है, ये हाइड्रेटेड है। तो इसका कॉमन नेम क्या बन गया, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को वाटर में मिक्स किया जाता है, उससे क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 प्लस 10H2O gives Na2CO3.10H2O। तो यहाँ से आपकी एक डेफिनेशन निकल कर आएगी, दैट इज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद इसके यूजेस की बात की जाए कि हम वॉशिंग सोडा को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो वॉशिंग सोडा को हम बेसिक सॉल्ट की तरह यूज कर सकते हैं, बोरेक्स बनाने में यूज करते हैं, ग्लास पेपर इंडस्ट्रीज, सोप इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, एज अ क्लींजिंग एजेंट डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, और वाटर की हार्डनेस परमानेंट रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा को यूज किया जाता है। तो इसके बाद अभी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने डिस्कस की है, दैट इज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि फिक्स नंबर ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। Okay, so next definition is a water of crystallization. Water of crystallization means the number of water molecules present in one formula unit of salt. एक कंप्लीट सॉल्ट के अंदर जो सॉल्ट हमने अभी पढ़े हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इनमें कितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन क्रिस्टल्स के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे कि CuSO4 में 5H2O 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। कैल्शियम सल्फेट CSO4 2H2O, इसको POP भी बोला जाता है। देन CSO4.1 हाफ H2O, इसको क्या बोला जाता है, जिप्सम। ये किसके हैं, एक जिप्सम है और एक क्या है आपका POP। नेक्स्ट FeSO4.7H2O, तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं आपके वाटर क्रिस्टलाइजेशन के। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है वाटर क्रिस्टलाइजेशन की, और आपसे एग्जांपल भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद
यहाँ पे मैंने आपको दो टॉपिक बताए, पीओपी एंड जिप्सम। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोला जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब जिप्सम को क्या करते हैं 373 केल्विन के ऊपर हीट करेंगे तो वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज को जब आप हीट करोगे तो वहां से वाटर कंटेंट इवेपोरेट हो जाता है। तो जैसे ही आप जिप्सम को हीट करोगे, हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुए और वहां पे जो कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट था वो कैसा हो गया, आपका हेमी हाइड्रेट हो गया। तो पहले 2H2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, हीट करने के बाद कितने बच गए, हाफ H2O। तो ये बन गया यहाँ से जिप्सम से पीओपी। तो ये पूछ सकते हैं कि जिप्सम से पीओपी किस तरह से बनता है। तो जिप्सम को जब आप 373 केल्विन पे हीट करोगे तो वहां से उसके वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाते हैं और क्या फॉर्म हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी फॉर्म हो जाता है। अगेन एक रिएक्शन और पूछ सकते हैं कि पीओपी से क्या आप दोबारा जिप्सम बना सकते हो, तो यस आप बना सकते हो। पीओपी में क्या करो, जिप्सम में आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, आपका अगेन जिप्सम में चेंज हो जाएगा। जैसे कि रिएक्शन CaSO4 हाफ H2O गिव्स 3/2H2, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है H2O। तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अगेन जिप्सम फॉर्म हो जाएगा। अब इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसको यूज कर सकते हैं हम टॉयज बनाने के लिए, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए, सरफेस स्मूथिंग के लिए, घर में भी पीओपी का काम होता है। एज वेल एज डॉक्टर यूज करते हैं जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो वहां पे भी डॉक्टर किसका यूज करते हैं, इस प्लास्टर का ही यूज करते हैं। इसलिए इसको मॉइस्चर से बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो ये कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये टॉपिक जो आज कवर किए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो इन सॉल्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, इसको अच्छे से करके जाना है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।